ये जो दृश्य देख रहे हैं आप, पूरा अंडरब्रिज लबालब भरा हुआ है और उस पार तैरने की प्रैक्टिस चल रही है। लोग नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और अपने दिन को इस मनमोहक जो मौसम है उसका आनंद ले रहे हैं। और ये दूसरा वाटर पार्क है, वाटर पार्क चंद्रा मौर्या, जहां पर बैरिकेडिंग तो लगी हुई है मगर बैरिकेडिंग खुद आधा डूबा हुआ है। और इस आधे डूबे बैरिकेडिंग में अगर थोड़ा देर और पानी भर जाए तो ये पूरा डूब जाएगा, तो जनता को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से जाना मना है। और अभी एक स्टंट भी देखने को मिलेगा, ये देखिए, लगाई डुबकी, लगाया छलांग। और सेफ्टी का क्या भाई, क्या होगा अगर इनको कुछ हो जाए इस अंडरब्रिज में खेलते खेलते, तो कौन होगा जिम्मेदार? नगर निगम को धन्यवाद कह रहे हैं वो लोग कि हमारे लिए इतनी उत्तम व्यवस्था की है, बिना किसी रिजॉर्ट का पैसा दिए, बिना किसी पूल का पैसा दिए स्विमिंग पूल का आनंद हो रहा है, वाटरफॉल का आनंद हो रहा है। और बरसात होते ही भिलाई को मिलने वाला वाटरफॉल, भिलाई को मिलने वाला स्विमिंग पूल और भिलाई का सबसे पुराना स्विमिंग पूल यानी पुराना अंडरब्रिज, लोग उसका आनंद ले रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं तस्वीर में, दृश्य में उस पार दिखाई दे रहा होगा, लोग तैरने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं और नगर निगम की इस व्यवस्था का भरपूर आनंद भी लोग उठा रहे हैं। ये सुपेला प्रियदर्शनी परिसर वाला अंडरब्रिज है, पुराना अंडरब्रिज और पुरानी व्यवस्था, जहां हर बार थोड़ी सी बारिश में पानी भर जाता है। मगर ये बारिश थोड़ी सी तो नहीं कहनी चाहिए क्योंकि रात भर की बारिश है, मगर महज 12 से 14 घंटे की बारिश ने ये 12 से 14 साल पुराने अंडरब्रिज की हालत खराब करके रख दी है। ये जो दृश्य देख रहे हैं आप, पूरा अंडरब्रिज लबालब भरा हुआ है और उस पार तैरने की प्रैक्टिस चल रही है। लोग नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और अपने दिन को इस मनमोहक जो मौसम है उसका आनंद ले रहे हैं। ये अंडरब्रिज हम लगातार आपको तीनों अंडरब्रिज की कहानी बताएंगे कि आखिर तीनों अंडरब्रिज का दृश्य 12 से 14 घंटे की बरसात के बाद क्या हो रहा है। बरसात का मौसम है, पानी भरना लाजमी है, मगर कब तक? इसकी व्यवस्था क्यों नहीं होती? इसके लिए कुछ जुगाड़ क्यों नहीं लगाया जाता कि इस पानी को यहाँ से जल्द जितनी तेज़ी में पानी भर रहा है उतनी तेज़ी में खाली किया जाए। मगर खाली के साथ साथ बरसात का पानी तो छोड़ो, आजू बाजू से भी नहरों के माध्यम से पानी आ रहा है, नहर जैसा प्रतीत हो रहा है। आजू बाजू के जंगल से जो पानी बहते हुए अंडरब्रिज में आ रहा है। अब इस अंडरब्रिज की व्यवस्था को कौन सुधारेगा? बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अंडरब्रिज तो भर गया, अब ये अंडरब्रिज खाली कब होगा, कितने देर में खाली होगा, कब लोग इस रास्ते का फिर से प्रयोग कर सकेंगे? इसके बाद हम आपको सुपेला का जो नया अंडरब्रिज बना है, जो मेन अंडरब्रिज जिसे कहा जाता है, जो मेन टाउनशिप और पटरी उस पार को जोड़ता है, सुपेला को जोड़ता है, उसकी भी कहानी बताएंगे कि उस नए अंडरब्रिज की हालत क्या है। और चंद्रा मौर्या का हाल तो आप इस अंडरब्रिज को देखकर समझ ही गए होंगे, मगर हम वहाँ भी जाएंगे, वहाँ जाके भी आपको दिखाएंगे कि आखिर चंद्रा मौर्या अंडरब्रिज की क्या स्थिति है। क्या वहाँ भी लोग ऐसे ही डुबकी लगा रहे हैं, ऐसे ही आनंद ले रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं जो आनंद ले रहे हैं मौसम का और अंडरब्रिज में नहा रहे हैं। नगर निगम को धन्यवाद कह रहे हैं वो लोग कि हमारे लिए इतनी उत्तम व्यवस्था की है, बिना किसी रिजॉर्ट का पैसा दिए, बिना किसी पूल का पैसा दिए स्विमिंग पूल का आनंद हो रहा है, वाटरफॉल का आनंद हो रहा है और खुशी उनके चेहरे में आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी। और अभी एक स्टंट भी देखने को मिलेगा, ये देखिए, लगाई डुबकी, लगाया छलांग। और सेफ्टी का क्या भाई, क्या होगा अगर इनको कुछ हो जाए इस अंडरब्रिज में खेलते खेलते, तो कौन होगा जिम्मेदार? सिर्फ दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाने से काम खत्म नहीं हो जाता, आपको थोड़ी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि आम जनता की सेफ्टी के लिए, आम जनता के हित में सोचने के लिए आपको उस पद पर बैठाया गया है। बाकी के दोनों अंडरब्रिज का क्या हाल है आप आगे वीडियो में देखिए। 10 रुपये टिकट, 10 रुपये टिकट, वाटर पार्क का टिकट 10 रुपये, 10 रुपये। और इस टिकट काउंटर पे बैठा हुआ हूं मैं। ये वाटर पार्क है, एक वाटर पार्क हमने आपको दिखाया जहां पर वाटर फ्लो हो रहा है, जहां पर स्विमिंग पूल के लोग आनंद ले रहे हैं। और ये दूसरा वाटर पार्क है, वाटर पार्क चंद्रा मौर्या, जहां पर बैरिकेडिंग तो लगी हुई है मगर बैरिकेडिंग खुद आधा डूबा हुआ है। और इस आधे डूबे बैरिकेडिंग में अगर थोड़ा देर और पानी भर जाए तो ये पूरा डूब जाएगा, तो जनता को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ से जाना मना है, क्योंकि बैरिकेडिंग लगाई जाती है कि आप इसके आगे नहीं आ सकते। मतलब यहाँ लगी है बैरिकेडिंग तो आप यहाँ तक आ सकते हैं जहाँ तक हम आए हुए हैं,
और ये नज़ारा जो है मनमोहक नज़ारा, सबसे गहरा अंडरब्रिज है ये, 12 फीट गहरा अंडरब्रिज। और जो आप पानी देख सकते हैं, आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 7 से 8 फीट जो पानी है वो इसमें भर चुका है। और लोग इसमें अगर आए तो क्या कुछ हो सकता है। पिछले 12 घंटों से तमाम जगहों पर पानी गिर रही है, पूरे छत्तीसगढ़ में पानी गिर रही है, वर्षा हो रही है और जगह जगह से जल भराव के लिए फ़ोन भी आ रहे हैं कि भैया जल भर गया है, पानी भर गया है। और नगर निगम जो है पिछले कई सालों से इस व्यवस्था को सुधार नहीं पाया है। अब कितना गहरा है जहां मैं बैठा हूं ये भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, घुटने तक पानी आ चुका है। और ये तो अंडरब्रिज के शुरुआत का कहानी है भाई, अंडरब्रिज के और अंदर जाएंगे तो कहानी तो बदलती ही चले जाएगी। समझ ये नहीं आता कि नगर निगम हो या रेलवे हो या जो कोई भी संस्था हो, वो इसकी व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है। हर बार इस अंडरब्रिज को लेकर खासकर एक ही कहानी आती है कि पंप खराब हो गया तो पानी लिफ्ट नहीं हो पा रहा है, तो पानी खाली नहीं हो पा रहा है। भाई अगर पंप खराब हो गया है या कोई भी व्यवस्था है, उसको दुरुस्त कौन करेगा? आम जनता आके बाल्टी बाल्टी भर के पानी निकाले क्या? या जनता बारिश के मौसम में निकले खुद ही इस चीज़ को साफ करने, इस व्यवस्था को सुधारने? तो आपकी ज़रूरत किसे है? आपकी ज़रूरत पड़ेगी ही क्यों जब जनता खुद सारी जिम्मेदारी लेके सारा काम कर ले। तो अंडरब्रिज बनाए जाते हैं लोगों की सहूलियत के लिए, ट्रैफिक जाम से बचने के लिए। इस अंडरब्रिज के द्वारा दोबारा जाम पैदा करने के लिए नहीं। और 1-2 साल नहीं, कईयों साल हो चुके हैं इस अंडरब्रिज को बने हुए। क्यों इसकी व्यवस्था नहीं की जाती? क्यों इसको लेकर चर्चा नहीं होती कि आखिर समस्या कहाँ है? कहाँ है इसको बनाने वाले इंजीनियर जिनका इतना शानदार दिमाग है कि भाई बरसात में लोगों को स्विमिंग पूल भी अंडरब्रिज के माध्यम से मिल जाए? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन इसको दुरुस्त करेगा? आखिर कब तक जनता इस प्रकार की परेशानी से जूझती रहेगी? अपने घर से ज़रूरी काम में निकले, बारिश में लोग वैसे ही परेशान रहते हैं और फिर यहाँ से आके गाड़ी यू टर्न मार के वापस चले जाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है, इतनी सुगम व्यवस्था है। 2 अंडरब्रिज का ये हाल है। पहला प्रियदर्शनी परिसर जो जनता के लिए सबसे पहले खुला, फिर चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज जो जहाँ हम खड़े हैं जो उसके बाद खुला। अब तीसरा अंडरब्रिज सुपेला वाला। सुपेला अंडरब्रिज का क्या हाल है ये भी आपको दिखाएंगे क्योंकि वो तो नया नया बना है। अब उसमें भी अगर जल भराव की स्थिति हो रही है तो शर्म आनी चाहिए बनाने वालों को। जाके देखेंगे कि आखिर उस अंडरब्रिज का क्या हाल है। वैसे इस अंडरब्रिज को देखकर बार बार एक ही कहानी दोहराकर बार बार जनता एक ही चीज़ों से परेशान होकर त्रस्त हो चुकी है। आप क्या कहना चाहेंगे इस दोनों अंडरब्रिज के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जिम्मेदारी किसकी है और जिम्मेदार नागरिक जो है वो जिम्मेदारी उठाने को तैयार क्यों नहीं है। चलो, देर आए दुरुस्त आए। देर से बना ये अंडरब्रिज एक लौता ऐसा अंडरब्रिज है जो सक्सेसफुल होता अब तक दिखाई दे रहा है, जिसको 12 से 14 घंटे की बारिश में भी इसमें पानी भरने का नामो निशान नहीं है। नहीं तो इससे पहले जो आपने दोनों अंडरब्रिज देखे, सबसे पहले प्रियदर्शनी परिसर वाला अंडरब्रिज आम जनता के लिए खुला, उसमें भी लबालब पानी भरा हुआ है। उसके बाद चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज बना, उसमें भी लबालब पानी है। और बड़ी मशक्क़त के बाद, बड़े जद्दोजहद के बाद, बड़े इंतज़ार के बाद सुपेला का ये मेन अंडरब्रिज बना है जिसमें पानी नहीं है। यानी इसकी इंजीनियरिंग जो है अंदर से तो अच्छी है, बाहर से इसका पैमाना जो है, बाहर से इसका जो डिज़ाइन है वो कैसा भी हो, अंदर से ड्रेनिंग सिस्टम इतनी अच्छी रखी गई है कि इसमें पानी भरने की संभावनाएं जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। इसको लेकर तारीफ तो करनी पड़ेगी बॉस कि ये एक अंडरब्रिज है जो बारिश में भी भिलाई वाले इसका प्रयोग कर पाएंगे। मगर ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें आने का रास्ता और जाने का रास्ता अलग अलग है। और चूंकि इकलौता अंडरब्रिज है बारिश में यूज़ करने वाला, तो लोग यहाँ पर ज़्यादा आएंगे, इसके जो ट्रैफिक है वो बढ़ेगा। तो आपको इस सावधानी को बरतना है कि जहाँ से प्रवेश द्वार है वहीं से प्रवेश करें और जहाँ से निकासी है वहीं से निकलें। अगर रूट चेंज करके शॉर्टकट मारने का प्रयास करेंगे तो दुर्घटनाएं हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान दें। और बाकी तीनों अंडरब्रिज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, नगर निगम को क्या कहना चाहते हैं, प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।